और मैं एक ऐसे स्वर को आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपका रक्तचाप बहुत बढ़ चुका है। थोड़ी और इसको ऊंचाई देने के लिए मैं आपके मध्य में एक ऐसे युवा कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो 60-84 से आता है। वहां से उठे हुए स्वर ने हमेशा देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे देश में कवि हुए अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल जब पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने लिखा कि चीन भी हमारा, अफगान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हमारे यहाँ के एक शायर ने उसको उत्तर दिया, वो उत्तर सुनकर पीछे तक तालियां बजाकर मोहित शौर्य को आवाज देना। हमारे यहाँ के एक शायर ने उत्तर दिया कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर के ये तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। एक बारी पीछे तक पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ ओज के एक अद्भुत स्वर को आमंत्रण दे। इसका नाम होता है मोहित शौर्य। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। तालियां अब तक भी वैसी नहीं आई हैं। दो कवि बहुत अच्छा पढ़ के गए, लेकिन वो तालियां भी नहीं आई हैं जो कवि सम्मेलन में आनी चाहिए। बहुत सारे हाथ एक बार भी नहीं खुले हैं, मैं लगातार तब से यही देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग सभी मिलकर के तालियां बजा करके कवि सम्मेलन को लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। क्या बात। सभी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां सबसे पहले अपना मैं कविता पढ़ूं, उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना। मैंने टाइमर अपनी वॉच में लगा लिया, समय पे खत्म करूंगा। मन मांगता हूं कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना। सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। वाह 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 वाह। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। आइएगा 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने परिचय की रखता हूं। मन का मन मांगता हूं। स्वागत है, स्वागत। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। मैं अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो सुदीप भैया मैंने जवाब दिया कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। अगर मैंने सही जवाब दिया हो तो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जरा बताना कि मैंने एडवांस नहीं, पहले सुन लो। अगर सही जवाब दिया हो तो सही वाला समर्थन करना। मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। क्या बात है, वाह भाई वाह। गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़े होकर के क्या पंक्तियां पढ़ने वाला हूं। क्या बात। मैंने कहा कि ये मोह माया के मद में झूलने वालों, जरा सुन लो भैया, पानी रोक लो 2 मिनट के लिए। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर आकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं। शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। वाह 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 भाई वाह, सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर आओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, हम लोग भी आते हैं, हम भी रहते हैं। शहर आओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहें दिल से जुड़े गाँव के रास्ते। गाँव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, गाँव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छाँव चलता है। स्वार्थ की अब तक जो तालियां ना बजी हो, मैं दावे से कह रहा हूँ ये खाली कुर्सियां भावुक होकर के तालियां बजाएंगी कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छाँव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पाँव चलता है। भले शोहरत के
पीछे रोज चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव गाँव चलता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। मगर अर्थी के पीछे तो भाई हमेशा बहुत गाँव बढ़िया भैया, चलता वाह। है। आएगा, मैं समय नहीं लूंगा, मैं 4 मिनट की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। मातृ शक्ति बैठी है मंच पर हमारी, आज 3 देवियां बैठी हैं, इसलिए मैं प्रियंका दीदी को प्रॉमिस करके आया था, मैं वो सारी कविताएं सुना सकता हूं कि जिनसे घंटों तालियां बजेंगी। आप तालियां बहुत सारी बजाएंगे, लेकिन अपनी बहन को प्रॉमिस करके आया हूं कि आज का काव्य पाठ आपको समर्पित कर रहा हूं। आपका मन मांगता हूं। 18 तारीख को झांसी की रानी का बलिदान दिवस हुआ। 16 तारीख को मैंने एक सुदीप भैया नई कविता लिखी। 18 तारीख को जहां झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदान जिन्होंने दिया, उसी जगह पर एक कवि सम्मेलन हुआ। मैंने पहली बार ये कविता वहां सुनाई है, दूसरी बार इस मंच पर सुना रहा हूं। आपका मन मांगता हूं, मंच का मन मांगता हूं। स्वागत है। भूमिका सिर्फ इतनी है कि जगदीश मित्तल जी पूरे देश में एक बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं, ये बड़ा विषय नहीं है। देश की कई पार्टियां, देश की एक बहुत बड़ी पार्टी जब उनसे कहती है कि आप ये पद ले लो, वो पद ले लो, या लोकसभा का या विधानसभा का टिकट ले लो, उस समय जगदीश मित्तल कहते हैं कि मेरा सब कुछ इस देश के लिए बलिदान होगा। अगर आप चाहो तो 1.5 करोड़ का पैसा भी ट्रस्ट में देता हूं, अगर इतने पे भी कम लगे तो मेरे शरीर का एक एक अंग इस देश के लिए कुर्बान है। ये बड़ी बात है, वाह 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 वाह। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की क्या हालत की, वो बड़ा विषय नहीं है, राणा का रोज का काम था। लेकिन जब आधा हिंदुस्तान थाली में सजा करके प्रताप के सामने ले जाया गया तो प्रताप ने कहा कि सौगर, और कहा कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारा, मेवाड़ छोड़ दो। तो प्रताप ने कहा कि 100 जन्म लेकर भी अगर लौटा तो इसी मिट्टी के लिए लड़ूंगा और मर करके बलिदान हो जाऊंगा। ये बड़ा विषय है। क्या बात है, वाह। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से क्या लोहा लिया, वो बलिदान हुई। उससे बड़ा विषय ये है कि राजा की मृत्यु के बाद जब अंग्रेज पहुंचे और कहा कि रानी हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे, तुम्हें पेंशन भी देंगे, बस तुम झांसी छोड़ करके चली जाओ, उसके बाद जो उस हिंदुस्तान की शेरनी ने जवाब दिया वो मोहित शौर्य की कविता होती है। आपका मन मांगता हूं जरा तालियां बजा करके आदेशित करें। इसका वॉल्यूम कम मत करना, बढ़ सके तो बढ़ा दें। कि जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से ये कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूँ, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूँ। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अब मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को बैठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूँ तो मन भावों में खो जाता है, इतिहास को पढ़ता हूँ तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूँ मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक के नाधारों पर गढ़े गए, दुनिया के सारे रण केवल क्या मर्दों से ही लड़े गए। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला, बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला, बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में पल कर के भी वो परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा, मैं सीना तान के बोल रहा हूं अब सबको सुनना होगा। नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बेटी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। क्या बात है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना। मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे, आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, ना वारिस है कोई झांसी का, जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी क्या बात, के डोरे लाल हुए। नभमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए, गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते
खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए, चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने या पहुंची, ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने या पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची, ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मानो पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। लगता था मानो पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी, ऐसा लगता था मानो पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार भरी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक भी रानी जिंदा है ये यान नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह भाई, बहुत बढ़िया, वाह बहुत अच्छे, वाह। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। सब बाहरी बगले भी सुन लें और आस्तीन के सांप सुने, सब बाहरी बगले भी सुन लें और आस्तीन के सांप सुने। ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती, कितने भी पत्थर आ जाएं पर नदियां रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती, सो प्यार से भी समझाती हूँ, जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे देती हूँ, वरना अपना तो काम यही, हम क्षण भी डरा नहीं करते, वरना अपना तो काम यही, हम क्षण भर भी डरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। क्या बात है, लड़ जाते हैं, बहुत अच्छे। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बढ़े, लोरी में जौहर गाते हैं, जब भी चाहे रणचंडी की शोणित से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उगलो तुम, जितना जल्दी हो सकता हो झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। रण में तलवारें नाचेंगी, घनघोर घटा छा जाएगी, गोरी सत्ता की दस्तारें ठोकर पे उछाली जाएंगी, गोरी सत्ता की दस्तारें ठोकर पे उछाली जाएंगी, झांसी की ओर तकेंगी वो आंखें निकाल ली जाएंगी। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। झांसी की ओर तकेंगी वो आंखें निकाल ली जाएंगी, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे। अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे, तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है, बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे लड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। वाह 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 भाई, अद्भुत हो गया एकदम, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह कैसे वाह वाह वाह। दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे लड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों को। भारत की ओर बढ़ोगे तो सबके सब मारे जाओगे, मेरे जीते जी तुम मेरी परछाई नहीं छू पाओगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यह देश जोड़ कर रख दूंगी, जो चढ़ा हुआ है ताकत का सब दशा तोड़ कर रख दूंगी। भारत के दामन को छू ले वो भुजा उखाड़ कर रख दूंगी, भारत के दामन को छू ले वो भुजा उखाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे वो वक्ष फाड़ कर रख दूंगी, जो झांसी से टकराएंगे क्या बात है, वाह, वक्ष फाड़ कर रख दूंगी। अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है, अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है, झांसी का हर बच्चा बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, मर भी जाऊं तो क्या होगा
पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी। इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। क्या बात है। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। अगली पंक्ति, ये समाप्ति की पंक्ति, आपका मन करे तो आकाश भर तालियां बजाना। इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी। इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना हो। वाह, क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह पर झांसी विधवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। जो बलिदानों से लिखा गया अपने इतिहास को जानो तुम ही दुनिया के दादा हो, अपनी ताकत पहचानो तुम। जिस पर सदियां नाश करेंगी वो पावन इतिहास हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरताज हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समुंदर लांघो, माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली। हे रामदूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंद वे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले हे वज्रकाय हे शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ हे पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। क्या बात जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। तो हे भारत के शेर, अंतिम पंक्तियों पर विदा करना कि हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को रणचंडी का आह्वान करो। बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। वो राणा की तलवार बनो। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। अंतिम पंक्ति पर मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कैसे विदा करेंगे। आज मैंने बहुत विषम परिस्थिति में कविता पढ़ी। अंतिम पंक्ति पर जैसे चाहो विदा करना, आपका मन मांगता हूं। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। अरे महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो।